तो दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आशुतोष। स्वागत करता हूं आप सभी भाइयों का टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम और नेम लिमिट क्रॉस प्रॉब्लम को देखते हुए काफ़ी भाइयों का मैसेज आ रहा था कि सर बताइए, मेरा स्लिप मैंने कटाया था, उसके बाद स्लिप निकलवाने के बाद मेरा आधार कार्ड स्लिप तो रिजेक्ट हो गया, लेकिन हमारे पास एक मैसेज प्राप्त हुआ है जिसको हम कह रहे हैं कि यूआईडीआई ने उनको खुद मैसेज भेज बताया कि उनके साथ क्या दिक्कत हो रही है। तो दोस्तों इसको देखते हुए आज हम एक विषय पर चर्चा करने वाले हैं। इसी विषय की जानकारी आपको देने वाले हैं कि उनके पास क्या मैसेज आया है और आपके पास भी आता है। मैं गारंटी से कहता हूं कि आपके पास भी मैसेज आया होगा, लेकिन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आ रहा है। दोस्तों इसको देखते हुए हम आज इस विषय पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप नए हैं तो टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली सभी प्रकार की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। जैसा कि आप जानते ही हैं, टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल आपको सभी प्रकार के दस्तावेजों की जानकारी देता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर दस्तावेजों की सभी प्रकार के दस्तावेज संबंधित जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे। और किसी भी प्रकार की संशोधन या त्रुटियों के लिए आप हमसे भी संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो हम निःशुल्क रूप से आपको जानकारी देते हैं। समय सीमा है रात्रि 7 बजे से रात्रि 10:30 तक ये सुविधा प्रदान कराई जाती है। आप लोगों के लिए हम अपने समय से कुछ कीमती समय निकालते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग विजिट करें और अपनी समस्या का उपचार प्राप्त करें। निःशुल्क है, किसी भी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं लिया जाता है। दोस्तों इस विषय की पूरी जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन को चेकआउट कर सकते हैं, वहाँ वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, जहाँ पर मैंने स्पष्ट रूप से बताया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हम आधार कार्ड जो समस्या देखने को मिल रही है उस पर क्या विचार है। आइए जानते हैं इस विषय में और आपको जानकारी प्राप्त करते हैं उस विषय से कैसे हम छुटकारा पा सकते हैं। जैसा कि आप देखते ही होंगे दोस्तों कि आपने इनरोलमेंट कराया, उसके बाद वो इनरोलमेंट आपका रिजेक्ट हो गया। मान लेते हैं वो इनरोलमेंट आपका रिजेक्ट हो गया, उस पर लिख कर आ गया डेट ऑफ बर्थ लिमिट क्रॉस अलाउड या नेम लिमिट क्रॉस अलाउड। तो दोस्तों उसका उपचार क्या होने वाला है, उस समस्या से हम छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो दोस्तों उसके लिए हमको क्या करना होगा दोस्तों, जैसे कि आपका स्लिप रिजेक्ट हो जाता है, इन केस लोगों के पास नहीं आता है, लेकिन हमारे पास देखिए एक मित्र हैं, उन्होंने हमको मेल का टेलीग्राम पर विजिट किया और अपनी समस्या को हमको बताया। तो दोस्तों हम इनकी समस्या को यहाँ देखना चाहेंगे। तो यहाँ दोस्तों आपको बता दें, यहाँ पर दोस्तों हम आपको दिखाना चाहेंगे उनके पास किस प्रकार का मैसेज आया है। तो दोस्तों उनके पास इस प्रकार का मैसेज आया, जैसा कि मैं उनसे परमिशन लेकर नाम शो करना चाहूँगा। तो यहाँ आधार नंबर वगैरह शो नहीं होंगे, ये डिटेल सिक्योरिटी पर्पस से ब्लर कर दी जाएगी दोस्तों। और आपको बता दें, मेन पर्सन आप जिस विषय पे बात कर रहे हैं केवल उतना ही दिखाई देगा, क्योंकि मैं किसी की डिटेल यहाँ शेयर नहीं कर सकता। दोस्तों हमारे सामने एक हमारे राजस्थान के मित्र हैं, उनकी माता का नाम रामेश्वरी देवी है और उन्होंने अपना नाम में संशोधन कराया था जिसको लिमिट क्रॉस हो गया था। उसके बाद से इन्होंने पुनः प्रयास किया तो उनके पास मैसेज आया कि उनका नेम लिमिट क्रॉस होने की वजह से फाइल को रिजेक्ट कर दिया गया है। और आपको बता दें उनके पास एक ठीक 11:21 AM पर इनके पास कुछ दिन पहले मैसेज पहुंचा, जहां पर लिखा था, डियर रामेश्वरी, योर आधार इन्फॉर्मेशन हैज़ बीन अपडेटेड, यू कैन डाउनलोड योर अपडेट ई आधार फ्रॉम यूआईडीआई। तो दोस्तों इनके पास तो मैसेज आ गया है। इस मैसेज का हमें संकेत क्या प्राप्त होता है कि हमारा आधार कार्ड में जो हम रिक्वेस्ट भेजे थे वो रिक्वेस्ट को संपूर्ण रूप से अपडेट कर दिया गया है और हम अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये मैसेज हम लोगों को कहाँ दिखाई देता था दोस्तों, ये मैसेज हमारा स्टेटस बार में चेक करने पर दिखाई देता था। और आपको बता दें ये मैसेज मोबाइल द्वारा भेजा गया है, यूआईडीआई द्वारा भेजा गया है इनके पास। तो दोस्तों आइए जानते हैं इस समस्या का समाधान क्या है। और इनके कहने का मतलब है, जो रामेश्वरी देवी जी है, इनका कहने का मतलब है कि सर जब हम आधार कार्ड अपना डाउनलोड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमारा पुराना ही नाम दिखाई दे रहा है, नए नाम में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों इस चीज़ को देखते हुए हमने आप तक एक सिक्योरिटी पूर्वक एक जानकारी शेयर की है। जानकारी कुछ इस प्रकार से होने वाली है दोस्तों, अगर ये समस्या आपके में भी देखने को आ रहा है, आप अपना आधार बनवाते हैं, घर नहीं आता है, या फिर आप उसको करेक्शन करते हैं, बायोमेट्रिक इशू होने की वजह से आधार बार बार रिजेक्ट हो रहा है, तो ये सब कंडीशन में मैं आपके लिए एक वीडियो लेके आया हूँ। तो वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि वीडियो में आपको बताई गई जानकारी स्पष्ट रूप से समझ में आ सके और आप लोगों को शेयर कर सके। तो दोस्तों इस चीज़ को मैं बताने की कोशिश करूँगा। जैसे कि आपके सामने ये मैसेज आया, मैं
पर्टिकुलर इस पर ही चर्चा नहीं, अन्य विषयों पर भी चर्चा करूँगा इसी वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। तो दोस्तों अगर इस प्रकार का मैसेज आपके पास आता है योर आधार हैज़ बीन डाउनलोड, तो दोस्तों इसमें आप डाउनलोड करने पर आपको पुराना ही आधार दिखता है, तो आप क्या करेंगे? तो दोस्तों इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना है, ये स्टेटस का एक प्रिंट ले लेना है, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है और इसको क्रॉप कर देना है और आपको अपने आधार का स्क्रीनशॉट ले लेना है, पूरे आधार का। उसके बाद आप जो डॉक्यूमेंट लगा के अपडेट किए थे वो डॉक्यूमेंट आपको ले लेना है। बेसिकली जैसे पैन कार्ड, पासपोर्ट, मार्कशीट जो भी आप लगाते हैं तो आप उसको एक बार मर्ज कर लें इसमें अच्छे से स्कैन करके, जैसा कि मैं स्क्रीन के माध्यम से आपको दिखा पा रहा हूँ कि पीछे किसी भी प्रकार की ओवर राइटिंग ना हो और ऐसे ही साफ साफ आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। और आधार कार्ड जब आप भेजते हैं ना तो वहाँ पर क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। 90% लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क्स के साथ ही आधार कार्ड भेजते हैं। आधार वेरीफाई होना चाहिए। और उसके बाद आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपने जो स्लिप लगाई थी जो आपकी रिजेक्ट हुई है लिमिट क्रॉस बोलकर या रीज़न दिखा रहा है, तो आपको उसको ले लेना है। उसको लेने के बाद आपको क्या करना है, एक ही में सारे डॉक्यूमेंट मर्ज कर देना है। पहला तो आपका वो स्लिप हो गया, दूसरा जो आप डॉक्यूमेंट प्रूफ लगा रहे हैं, तीसरा आपका आधार कार्ड हो गया और चौथे में जो आपको संदेश प्राप्त हुआ है यूआईडीआई के तरफ से। तो दोस्तों ये संदेश किस नंबर पर प्राप्त होगा, जो नंबर आपके आधार कार्ड से पंजीकृत है दोस्तों उसी नंबर पर ये संदेश भेजा जाता है बेसिकली। तो दोस्तों इसके लिए हमें क्या करना है, ये डॉक्यूमेंट हमने बना लिए, उसके बाद हमें क्या करना होगा, तो उसके बाद मैं आपको एक चीज़ बताने की कोशिश करूँगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके और आप जान सके। तो दोस्तों इसके लिए हम आपको यूआईडीआई की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है दोस्तों। जैसे ही ऑफिशियल वेबसाइट पर आप विजिट करेंगे दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि हाल ही में जल्दी ऐड किया गया है दोस्तों। क्या ऑप्शन है, तो दोस्तों यहाँ लिखा हुआ है फाइल आ कंप्लेन। तो यहाँ पर आपको कंप्लेन पर क्लिक कर देना है दोस्तों। जैसे ही कंप्लेन पर क्लिक करेंगे देखिए दोस्तों आपके सामने एक नई एप्लीकेशन दिखने को मिल जाएगी। तो थोड़ा सा हम वेट करेंगे। यहाँ पर देखिए सर्वर इशू होने की वजह से बैक हो गया है, तो हम एक बार फिर से यहाँ पुनः ट्राई करेंगे। खुल गया है दोस्तों। यहाँ पर आपको क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर जैसे आपको जिसका भी नाम है, जो भी आवेदक करता है, मतलब जो भी जिसका भी दिक्कत है आधार में, तो वो आपको यहाँ लिखना है। जैसे मैं मान लेता हूँ रामेश्वरी का नाम है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ रामेश्वरी। जैसे मैंने लिख दिया दोस्तों, ये करेक्ट नेम मुझे करना है इसलिए मैं इनके नाम से आवेदन करूँगा। यहाँ पर मोबाइल नंबर आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ डेमो के लिए आपको एक दिखा दे रहा हूँ ऐसे ही बेसिकली। और यहाँ पर आपको नाम एक मेल आईडी लिखनी है, तो कोशिश करें रामेश्वरी जी की मेल आईडी से आप करें। तो हम जैसे यहाँ लिख देते हैं रामेश्वरी, जैसे ही मैंने यहाँ टाइप कर दिया रामेश्वरी। अब यहाँ पर इनका डेट ऑफ बर्थ आपको लिख देना है। डेट ऑफ बर्थ को कन्वर्ट करके ही आप मेल आईडी एक बनाएं तो अच्छा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम इनका डेट ऑफ बर्थ लिख देते हैं, जो डेट ऑफ बर्थ वगैरह तो सही है। अब यहाँ पर लिखने के बाद अगर मेल आईडी वैलिड है तो लेगा, नहीं होगा तो नहीं लेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख लेते हैं, एक बार फिर से हम ट्राई करते हैं। तो यहाँ पर हमें मेल आईडी अब क्रिएट हो जाना चाहिए। अब यहाँ पर करने के बाद आपको यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पर इनका एक .com यहाँ वैलिड हो गया है दोस्तों। फिर यहाँ पर देखिए इंटर स्टेट का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर आप कहाँ से हैं, जैसे कि आप आंध्र प्रदेश या अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, जहाँ से भी आप हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मेरी पॉपुलर जो मतलब प्रॉब्लम है, तो मेरी जिनकी भी प्रॉब्लम है मैं उनकी हेल्प कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको बता दें ये राजस्थान से है तो हम यहाँ राजस्थान सेलेक्ट कर लेंगे दोस्तों। यहाँ पर अदर का भी ऑप्शन है, सेल्फ का भी है। देखिए अगर वो इतना मतलब अनएजुकेटेड है तो आप उनकी हेल्प कर सकते हो, तो यहाँ सेल्फ का सहारा ले सकते हो। अदर का आप अदर हैं तो अदर का सहारा ले। मैं सेल्फ पे क्लिक करूँगा क्योंकि मैं उनकी ही मेल से कर रहा हूँ। तो यहाँ पर दोस्तों फिर यहाँ पर आपको यहाँ सेल्फ पे क्लिक करने के बाद सेल्फ सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपकी किस टाइप की प्रॉब्लम है, जैसे आपको देखिए मैं प्रॉपरली यहाँ लिमिट क्रॉस को लेकर चर्चा नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर दस्तावेजों की भी जानकारी देना चाहूँगा इसी वीडियो के माध्यम से। तो यहाँ पर दोस्तों देखो आधार लेटर पीवीसी स्टेटस, मतलब आपने अपना आधार बनवा दिया है, आधार घर नहीं आया है, आपने कई बार प्रयास किया है और आपका आधार घर नहीं आ रहा है, तो आप यहाँ से कंप्लेन कर सकते हैं।
ऑथेंटिकेशन इशू, जैसा कि मैंने बताया कि आप बार बार फिंगर लगा रहे हैं, फिंगर नहीं हो रहा है या आधार एप्लीकेशन लॉगिन नहीं हो रही है, तो आप यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। इनॉर्मल रिसिप्ट को लेकर भी यहाँ शिकायत कर सकते हैं। ऑपरेटर एम्प्लॉयमेंट एजेंसी को भी आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं, उनके शिकायत कर सकते हैं दोस्तों। पोर्टल एप्लीकेशन इशू या पोर्टल में किसी भी प्रकार की दिक्कत है या आपका बायोमेट्रिक इशू हो रहा है तो आप यहाँ से भी शिकायत कर सकते हैं। अपडेट रिसिप्ट को लेकर कोई दिक्कत है, आपने अपडेट कर दिया, रिसिप्ट नहीं मिली, कुछ भी हुआ, तो ये सब दिक्कतें हैं, तो आप यहाँ से आप उनको कर सकते हो। पेमेंट फेल होने की वजह से रिसिप्ट नहीं दी गई है, ये सब काफ़ी समस्याएं यहाँ से सॉल्व हो सकती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं देखिए, यहाँ पर मैं ऑथेंटिकेशन इशू पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर हम यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है देखिए, ऑथेंटिकेशन इशू, उसके बाद लिखा है इंटर योर कैटेगरी ऑफ टाइप। यहाँ आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर मेरी फर्स्ट कैटेगरी में आते हैं हम, क्योंकि यहाँ पर देखिए मेरी प्रॉब्लम कुछ इस प्रकार है, जैसे कि यहाँ एवरी आफ्टर सक्सेसफुल आधार अपडेट माई ओल्ड डिटेल एरिया स्टिल, जो भी है मतलब मेरा डाउनलोड करने पे पुराना ही डिटेल दिख रहा है, नया नहीं दिख रहा है। तो इस कैटेगरी को हम चयन करेंगे। यहाँ पर आपको अपना इनरोलमेंट नंबर लिख लेना है। मैं सिक्योरिटी पर्पज़ से यहाँ इनरोलमेंट नंबर नहीं लिखना चाहूँगा अभी, बाकी आप लिख सकते हो, ठीक है। आप लिखने के बाद यहाँ क्या करें, यहाँ व्यू डिटेल्स अपलोड डॉक्यूमेंट, यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ से अपना डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है। डॉक्यूमेंट यहाँ से आप थोड़ा सा इस हाल में आएंगे तो यहाँ पर आप दोस्तों फाइनली हम डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में आ गए हैं। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड सेक्शन में आने के बाद यहाँ से आपको डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट कर लेना है, जो डॉक्यूमेंट आपने यहाँ पर लिया हुआ है। यहाँ पर लेने के बाद आप डॉक्यूमेंट को एक बार वेरीफाई कर लें कि आपके द्वारा दिए गए कागज़ सही हैं या नहीं है, आपसे कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका इनरोलमेंट स्लिप हो जाएगा, जो कि रिजेक्ट हो गई है और डाउनलोड जनरेट हो चुकी है, मतलब जनरेट का मैसेज आ चुका है आपके पास और ये स्लिप रिजेक्ट हो गई। इस खिलाफ आप कंप्लेन करना चाहोगे तभी आपको ये सोल्यूशन मिल पाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने लगा दिया है और यहाँ पर मैंने इनका जो भी ये नामांकन संख्या थी ये देखिए मैंने लगाया है। और बाकी आपको दिखा दें, यहाँ पर जो प्रूफ मैंने लगाया था, जॉब कार्ड इनका लगाया हुआ था गवर्नमेंट का, तो ये भी आप लगा सकते हो। बाकी इधर देख सकते हो आपको आधार कार्ड अपना लगा देना है, फुल कॉपी, कोई भी ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए और आधार वेरीफाई होना चाहिए। इतना करने के बाद दोस्तों आपको पास जो मैसेज आया था उस मैसेज का एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप अटेस्ट कर सकते हो इसके साथ। तो दोस्तों यहाँ पर इतना करने के बाद आपको यहाँ से क्लोज कर देना है। आपको बताई गई डिटेल यहाँ पर दिख जाएगी, आप वेरीफाई कर चुके हैं एक बार। फिर उसके बाद आपको एक मैटर टाइप कर देना है, जैसे कि मैंने एक मैटर टाइप करके रखा हुआ है। यहाँ पर आपको मैटर में कुछ इस प्रकार से लिख देना है, जैसे कि मैंने लिख दिया है। किसी की डिटेल में शो नहीं कर सकता दोस्तों। इतना करने के बाद आपको क्या करना है, नॉर्मल नंबर वगैरह आपने फिलअप कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको एक कैप्चा फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद दोस्तों, इतना करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको कैप्चा दिख जाएगा। ये कैप्चा को आपको एकदम परफेक्टली सही से फिलअप कर देना है। अगर कैप्चा गलत हो जाता है तो भाई आप री कैप्चा पे क्लिक कर दोबारा कैप्चा को मंगा सकते हैं दोस्तों। इतना करने के बाद आपको यहाँ सब नेक्स्ट कर देना है। मैं अभी नेक्स्ट नहीं करूँगा क्योंकि मैं डिटेल फिलअप नहीं किया हूँ, तो गलत डिटेल मैं नेक्स्ट नहीं कर सकता। तो दोस्तों इतना करने के बाद आपको थोड़ा सा बैक आ जाना है डेस्कटॉप मोड पर। जब आप सबमिट कर देंगे तो आपको एक प्रकार की स्लिप दिखाई देगी। स्लिप दिखने के बाद आप स्लिप का स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं ये भी बताना ज़रूरी है, नहीं तो आप लोग पूछोगे सर ये स्टेटस कैसे चेक होगा। तो दोस्तों आप जाके वहाँ स्टेटस चेक बार में चेक करोगे तो वहाँ नहीं होगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, जो आपको नंबर मिलेगा जैसे हम SRN नंबर कहते हैं, तो दोस्तों SRN नंबर यहाँ पर इंटर कर देना है। उसके बाद एंटर करने के बाद यहाँ पर दोस्तों आपको ये कैप्चा फिलअप कर देना है दोस्तों। कैप्चा फिलअप करने के बाद देखिए जैसे यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है तो आपको ठीक प्रकार से कैप्चा को फिलअप कर देना है। कैप्चा फिलअप करने के बाद यहाँ सबमिट पे आप स्टेटस को चेक कर सकते हैं। जिस दिन आपका स्टेटस जनरेट हो जाएगा उस दिन आप अपना आधार डाउनलोड करके देखोगे तो आपका आधार दुरुस्त ही दिखाई देगा, मतलब एकदम सही दिखाई देगा दोस्तों, आसानी पूर्वक, ठीक है। किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है आप हमसे विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। हमारी जानकारी देखिए, मैंने दोस्तों आप लोगों को नंबर दिया था तो आप लोगों का कहना था कि सर बताइए मैं आधार, आप पैसे ले लो, मेरा आधार सही कर दो। देखिए दोस्तों मैं आपकी मदद करने के लिए बैठा हूँ, आपसे पैसे लेने के लिए नहीं बैठा हूँ। तो दोस्तों आप प्रक्रिया को फॉलो करिए। अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमसे विजिट कर सकते हैं, हमसे जानकारी ले सकते हैं दोस्तों। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी जो समय सीमा चलती है शाम में, आप वहाँ पर भी विजिट कर सकते हैं। जैसे समय हमारा है 7 बज के
रात्रि 7:30 से रात्रि 10:30 पर आप हमारे बताए गए नंबर पर विजिट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। जानकारी का कोई चार्ज हमसे नहीं लिया जाता है। तो दोस्तों, आपकी मैं अपने कीमती समय में कुछ समय आपको देना चाहता हूं ताकि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। आधार में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमारे बताए गए समय पर हमसे बात कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। मैं किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लेता हूँ दोस्तों, बस आपकी हेल्प करने के लिए मैं थोड़ा सा समय आपको देता हूँ। तो दोस्तों, आपको जानकारी कैसी लगी कमेंट कर बता सकते हैं। चैनल अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर दें। आने वाली वीडियो आपको यूनिक मिलने वाली है। नई नई जानकारी से रूबरू हम कराते रहते हैं अपने टेक डिजिटल लखनऊ यूट्यूब चैनल के माध्यम से। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, विदाई लेना चाहूँगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।